रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज बनाऊंगी मगज़ फ्राई। इसके लिए मैंने बीफ का मगज़ लिया और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 2 टेबलस्पून भर के मक्खन लिया है मैंने। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन मक्खन में फ्लेवर अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। आप नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, नमक हस्बे जायका लें और 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्चें लेके इसे बारीक काट लिया है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लेके इसे बारीक चॉप कर लिया है, दरमियानी साइज़ की प्याज लिया और इसे बिल्कुल देखें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले एक पैन में 2 गिलास पानी लेके इसे बॉईल होने रख दिया। पानी जैसे ही बॉईल हुआ इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दी। अब इसमें मगज़ डालूंगी और 3 से 4 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लूँगी। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि मगज़ की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छा सा साफ़ भी हो जाएगा। सबसे पहले फ्लेम को मीडियम पे कर मैंने एक पैन में डाल दिए है मक्खन। अच्छा, मक्खन में बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं और 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया ताकि मक्खन जो है वो जले नहीं। जैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाएगा इसमें हम चॉप की हुई प्याज डाल देते हैं। बिल्कुल देखिए बारीक चॉप की है मैंने प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके इसे चॉप कर चुकी हूँ और इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम किया हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है इसका कलर जो है हमने चेंज नहीं करना। जैसे ही हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा हमने साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अगर आप ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर देंगे तो हमारे जो मगज़ फ्राई बना रहे हैं उसका कलर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे टमाटर। मैंने 1 लेके बड़े साइज़ का उसको बारीक काट लिया था, वो शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे इसमें और हमने टमाटर को सॉफ्ट करना है। फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे कर दिया है। जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देते हैं। अच्छा, नमक और मिर्चें जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हम भून लेंगे। साथ ही से कवर करके रख दूंगी मैं 1 से 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर और सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए टमाटरों का पानी सारा रिमूव हो गया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब अच्छे तरीके से हम मसाले को भून लेते हैं। जैसे ही हमारा मसाला भुन जाएगा साथ ही हम इसमें मगज़ शामिल कर देंगे। मगज़ को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, वो शामिल कर देते हैं। इस तरीके से स्पून से इसको हल्का हल्का सा हम तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमने मैश कर लिया और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया है इसमें कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा। ये शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मगज़ के साथ भून लेते हैं मसाले को। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें लेके इसे बारीक काट चुकी थी मैं
और इसको इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मगज़ फ्राई जो है वो देखिए रेडी हो चुका है। इतनी अच्छी इसकी लुक आई है और बहुत ही मज़ेदार है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया डाला है और मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद और इसे सर्व करूंगी। ज़बरदस्त सा हमारा मगज़ फ्राई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद